हे विल स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 सर्कस। इसका एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है? 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। तो एक पार्क होगा, उसके अंदर क्या ड्रॉन किया गया है? एक सर्कल। उस सर्कल के ऊपर 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। ये तीनों खड़े हुए क्या कर रहे हैं? गेम खेल रहे हैं। अब किस तरीके से खड़े हैं? तो रेशमा थ्रोज अ बॉल टू द सलमा। तो रेशमा जो है वो सलमा को बॉल फेंकती है। फिर इसके बाद सलमा टू मनदीप, सलमा मनदीप को बॉल फेंकती है। फिर इसके बाद मनदीप टू रेशमा, फिर मनदीप रेशमा को बॉल फेंकती है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा के बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। बिटवीन सलमा एंड मनदीप, सलमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 6 मीटर। और हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो रेशमा और मनदीप के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे एक सर्कुलर पे खड़े हुए हैं। मैं यहाँ पे जैसे रेशमा को बैठा दिया मैंने, फिर इसके बाद खड़ा कर दिया, फिर इसके बाद यहाँ पे सलमा, फिर यहाँ पे मनदीप। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 6 मीटर। और सलमा से मनदीप के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर, मीन्स कि ये 6 मीटर की दूरी पे खड़े हुए हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है कि जो रेशमा और मनदीप है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो ये चीज़ हमें ओवरऑल फाइंड आउट करनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया हुआ है और ये रेशमा यहाँ पे स्टैंड है और फिर सलमा यहाँ पे है, फिर मनदीप यहाँ पे। रेशमा से सलमा के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर, फिर सलमा से मनदीप की बीच की डिस्टेंस 6 मीटर। और हमें फाइंड आउट करना है क्या? आर और एम, मतलब कि ये वाली डिस्टेंस हमें कितनी है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम अपना पहले जो गिवन में है उसको हम लिख लेते हैं, फिर अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो गिवन में सबसे पहली चीज़ कि हमें रेडियस दे दी गई है 5 मीटर है। इसकी जो रेडियस है वो 5 मीटर है। फिर हम और क्या दिया हुआ है? आर एस की वैल्यू। आर एस मतलब क्या कि जो रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर है। फिर इसके बाद दूसरी चीज़ क्या दी है? सलमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू फाइंड रेशमा और मनदीप के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ये हमें फाइंड आउट करना है। और हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है? इसको ओ आर को ज्वाइन किया है और ओ एम को ज्वाइन किया है। तो ज्वाइन ओ आर एंड ओ एम को, अभी ओ एम को थोड़ा भूल जाओ, ये ओ एस को कंसिडर करो। ओ एस को ज्वाइन किया है, ओ आर एंड ओ एस। और हमने क्या किया है यहाँ पे? ओ से देखो ये एक सर्कल है, आर एम क्या हो गया? इस सर्कल का एक कॉर्ड हो गया। अब हम क्या करें? ये इसका सेंटर है। सेंटर से जब हम क्या करते हैं, कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर, मैंने क्या किया? अब यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर खींचूंगी। तो ये परपेंडिकुलर, जब सेंटर से हम परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो क्या करता है? कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो मैं यही कंस्ट्रक्शन करने वाली हूँ इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे पॉइंट दे देती हूँ क्यों। तो यहाँ पे और ड्रॉ किया मैंने, ड्रॉ ओ क्यों? परपेंडिकुलर किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? आर एम के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ दैट इज कि जो आर क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? क्यू एम। और ये किस रीजन से हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो वो क्या करता है? टू अ कॉर्ड, तो कॉर्ड को क्या करता है? वो बाइसेक्ट कर देता है। तो बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये चीज़ें हमने कंस्ट्रक्शन में कर ली। अब हम यहाँ से अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं, और सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले अब मैं क्या करूँगी, मुझे देखो ये ट्राइंगल, अच्छा इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? ये तो इसका रेडियस है इस सर्कल का, इसका मतलब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? 5 मीटर। सेम इसी तरीके से ओ एस क्या है? इस सर्कल का रेडियस है, तो इसकी भी लेंथ क्या हो जाएगी? 5 मीटर। मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 5 मीटर हो जाएगी। अब मैं इसको एक अलग से बनाती हूँ सर्कल्स। ये वाला, ये इधर का जितना भी पार्ट है उसको भूल जाओ। ये रहा सर्कल और यहाँ पे इसका सेंटर ओ, और यहाँ से हमने यहाँ पे मिलाया ये रेशमा, फिर इसके बाद ये सलमा, हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचा, और फिर यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस है, ये 5 मीटर है, ये 6 मीटर है और ये
5 मीटर है, ये इतनी चीज़। अगर हमें कोई सर्कल, अब हमें क्या करना है, अगर मुझे ये डिस्टेंस मालूम पता चल रहा है आर क्यू, क्योंकि मुझे फाइंड आउट क्या करना है, आर एम फाइंड आउट करना है, तो मुझे अगर आर क्यू मालूम चल जाए तो ये अगर आर एम फाइंड आउट करना होगा तो वो उसका दुगना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल पार्ट है। हम दोनों जोड़ देंगे या तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी वैल्यू निकल जाएगी आर एम की वैल्यू। जैसे अगर ये 4 आया तो आर एम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, हम बस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरा यही मकसद रहेगा कि इसका मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, इसकी डिस्टेंस निकालनी है कितनी है, तो इसकी डिस्टेंस भी निकालनी है। और हमारे पास तीनों सिर्फ साइड दिए हुए हैं और कुछ नहीं दिया हुआ है। जब भी कोई भी सर्कल के अंदर तीनों साइड दी होती हैं, और यहाँ पे भी हमें नहीं मिला हुआ है, अगर ये मिल जाता तो हम जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से यहाँ पे एरिया निकाल के फिर इसके बाद हम उसका नहीं, यही तो हमें निकालना था, सॉरी यही तो हमें निकालना है। अगर इसका हमें एरिया दिया होता तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे। इसका मतलब मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर 3 साइड दी हो तो हम क्या करते हैं, एरिया निकाल सकते हैं बाय हीरोन्स फार्मूला। ठीक, तो उसी को मैं बताने वाली हूँ हीरोन्स फार्मूला क्या होता है। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है, आर ओ एस, इन ट्राइंगल आर ओ एस। यहाँ पे 3 साइड दी हुई है, 3 साइड, एक 5 है, दूसरा भी 5 है, तीसरा 6 मीटर है, और हमें कुछ नहीं पता। तो मैं मान लेती हूँ कि ए कितना है, 5 मीटर है, बी 5 मीटर और सी 6 मीटर है। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए, सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तो तीनों को प्लस कर दो, तीनों साइड को प्लस कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 5 + 5 + 6 डिवाइड बाई 2। तो जब इनको जोड़ोगे तो 5 5 10 और 6 16 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2, तो ये सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, 8 मीटर आ गया। तो बाय, अब हम क्या करेंगे, इसमें हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फार्मूला में इसका फार्मूला क्या होता है, हम यहाँ पे पहले लिखेंगे बाय हीरोन्स फार्मूला। हमें सेमी पेरीमीटर पता चल गया तो हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ, हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस ए मीन्स कि तीनों साइड को माइनस करना है सेमी पेरीमीटर से, एस माइनस बी दूसरी साइड, एस माइनस सी तीसरी साइड। फिर एस की वैल्यू तो हमें पता है 8 मीटर, 8 मीटर में से ए घटाओगे, 8 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3। फिर सेम इसी तरीके से एस मतलब 8, बी मतलब 5, तो 8 माइनस 5 करोगे तो कितना आएगा, 3। सेम इसी तरीके से एस, एस कितना है 8, माइनस सी, सी कितना है 6, तो यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना आएगा 2, 8 माइनस 6 2 आएगा। अब 8 इंटू 8 टू जा कितना होता है 16, और यहाँ पे 3 3 जा 9, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो ये रूट से बाहर आ जाएंगे, तो 4 इंटू और √9 किसका है, स्क्वायर 3 का, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब कि जो ट्राइंगल आर ओ एस है उसका जो एरिया आ गया वो कितना आ गया, 12 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 12 मीटर स्क्वायर। अब मुझे ये पूरे ट्राइंगल का एरिया निकल के आया है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू क्या होता है, ये दूसरा फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे हम वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 12 मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे बेस कितना है, बेस 5 मीटर है, हाइट हमें निकालनी है आर एस, एरिया हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाफ इंटू बेस कितना है 5 मीटर, ये बेस 5 मीटर है, इंटू हाइट आर क्यूब इज इक्वल टू 12 मीटर। अब ये इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, आर क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 12 2 जा 24, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में 5 है तो यहाँ पे डिवीजन में जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 20 होता है, एंड 5 8 जा 40,
तो ये हो जाएगा आर क्यू की वैल्यू 4.8 मीटर। अब मुझे चाहिए क्या, आर एम की वैल्यू चाहिए, तो बस मैंने क्या बोला कि उसका दुगना कर दो। दुगना मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4.8 से जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 9.6 मीटर। तो ये इसकी लेंथ निकल के आ जाएगी, जो कि हमें क्या निकालना था, इनके बीच की डिस्टेंस। तो रेशमा से मनदीप के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 9.6 मीटर है।